अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग मैंने अपना मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया था और बस यहाँ पे मैंने नाश्ते में खाए थे जी नान चने। मैंने मुदस्सर जी से कहा आप जाके जी नाश्ता ला दे, तो उन्होंने मुझे नान चने ला दिए थे। तो हम सब यहाँ पे बैठ के जी अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मुझसे ना खाना नहीं खाया जाता। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, मुझसे ना मतलब कि खाना खाया ही नहीं जाता। मैं खाना खाऊँ या वीडियो बनाऊँ समझ नहीं आती। तो यहाँ पे फिर मैं भी अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी और मेरा वो भी बैठी नाश्ता एंजॉय कर रही थी। तो वो अपने दादी अबू के पास बैठी हुई थी, वो उन्हें खाना खिला रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जो कड़ी पत्ता है ना, ये मेरे हस्बैंड ने रखा था। तो कहने लगे कुछ डेकोरेट भी तो होना चाहिए ना, तो ये भी दिखाओ। तो ये उन्होंने ना अपने बोल में से उठा के ना मेरे बोल में रख दिया। कहने लगे अब डेकोरेशन हो गई है तो अब तुम दिखाओ। मैंने कहा ठीक है। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने अपना नाश्ता एंजॉय किया। देन उसके बाद जी हम सब ने चाय पी। तो फिर उसके बाद हम सब अपने रेगुलरली काम पर बैठ गए थे। अच्छा, मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, अम्मी अबू भी चाय पी रहे थे। तो हम सब अपनी जी चाय एंजॉय कर रहे थे। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच, वो मेरे चैनल पे आए हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो बस इसी तरह के मैं उम्मीद करूँगी अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती रहूँगी। तो बस यहाँ पे अबू तनिया स्टिच कर रही थे। वैसे मैंने बहुत बार व्लॉग में दिखाया, मगर मैंने कहा चले मेरे न्यू सब्सक्राइबर आए उन्हें भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जी ये इतनी स्टिच हो रही थी, कोई इतना शोर हमारे घर में डला होता है ना इन मशीनों का, मतलब कि सर फटना शुरू हो जाता है। अगर मैं लाइव वीडियो बनाऊँ ना तो कोई भी ना देखे, मतलब कि इतना इनका शोर होता है। और फिर जी उसके बाद मैं यहाँ पे हीटर के पास बैठ के मैंने अच्छा सा अपने हाथ पाँव सेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही थी। और मैं वैसे भी ना उन लोगों में से हूँ जिन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती है। तो बस यहाँ पे मेरे बॉर्डर स्टिच हो गए थे, इन्हें सुराख वगैरह मैंने किया है। और अम्मी बैठी ग्लू लगा रही थी और मैं भी अपने काम पर बैठने लगी थी, ग्लू लगाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि चले एक दफ़ा ना आपको पूरा दिखा देती हूँ। तो अम्मी यहाँ पे ये ग्लू लगा रही थी और यहाँ पे ना आप मीरब की शरारतें देखें। ये ड्रॉज में ना सारा कंप्यूटर का सामान पड़ा हुआ है और ये वहाँ से मैडम उठा उठा कर ना ये नीचे फेंक रही है। ये माउस पड़ा हुआ है और कुछ सिम कार्ड पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या, वो डब्बी में भी सिम वगैरह पड़ी थी, पिन्ने पड़ी थी। इसने ना सारा कुछ उठा के ना नीचे फेंक दिया। मैं इसको डांट रही थी नहीं करो, तो ये बाज ही नहीं आ रही। मैंने कितने दफ़ा बंद किया, अब ये बंद भी नहीं हो रहा। तो मैंने इतनी मुश्किल से इसे बंद करके रखा हुआ है। या मोस्टली मैं ज़्यादा ना खोलती भी नहीं हूँ ये ड्राउज़। तो बस मेरे ना अब शरारतें, ये देखे फिर इसने ये ड्राउज़ खोल लिया। और यहाँ पे ना ये हंस रही है, कहती है देख लो मैं मम्मी मैंने खोल लिया। इतना मुझे इसने तंग किया हुआ है ना कि बस पूछे ना। एक छोटी सी है, ये देखे पूरा घर इसने सर पे उठाया है। तो खैर इसे करने देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जी मैंने यहाँ पे बैठ के ग्लू लगाया और फिर मैं चली थी लंच बनाने के लिए। तो अम्मी कहने लगी रहने दो लंच, लंच को छोड़ो, तो मैं चाय बना कर लाती हूँ, तो फिर उसके साथ कुछ मंगवा लेना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलें, अभी रूम में कोई नहीं है। तो अम्मी अबू लेने गए थे लंच डिनर के लिए सामान लेने, वो लंच के लिए गए थे, मगर वो मैंने डिनर बना दिया था क्योंकि लंच फिर हम लोगों का मूड बदल गया था लंच करने का। और बस जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे जी बॉर्डर स्टिच कर रहे थे और वो मोबाइल चला रहे थे। तो मैंने कहा कि चले मैं आपको दिखाती हूँ कि पुराना मोबाइल मेरा कौन सा था। तो ये मेरा पुराना मोबाइल था जिसके ऊपर मैं व्लॉग बनाती थी। और अब तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने मुझे न्यू न्यू मोबाइल ले दिया है। न्यू ईयर का गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया था। और यहाँ पे आप टाइम देख ले, 1:25 हुए हैं। तो बस अभी मैं ना लंच बनाने जाने लगी थी, तो फिर अम्मी कहने लगी रहने दो लंच। तो बस ये वाला मेरा फ़ोन था, मैंने कहा चले आपको भी दिखा देती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर ना ऐसे ही मैंने टेप्स लगाई हुई थी, तो बस इसी पे मैं व्लॉग बना रही थी। तो बस अपना काम मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं, अपना काम को हमेशा कंटिन्यू रखना है। तो आपने शाउट आउट में जो सुना था वो बिल्कुल सच था। तो मैं अपना चैनल कभी भी बंद नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए, बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, चैनल नहीं बंद करना, चैनल चलाना ही चलाना है। तो बस यहाँ पे अम्मी को देख ले आप, अम्मी हीटर के ऊपर ना गर्म करके चाय पी रही थी। अभी ये इतनी गर्म थी, धुआं निकल रहा था चाय में से।
तो अम्मी को अभी भी ये चाय ठंडी लग रही थी और अम्मी ने ना हीटर के ऊपर ये चाय रखी हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद ये बिस्किट अबू ले आए थे, तो फिर हम सब ने यहाँ पे कुछ खा लिए थे, कुछ मैंने बांट दिए थे। खाए सिर्फ हम लोगों ने इसमें से 4 पैकेट थे, क्योंकि हम 4 लोग हैं, तो बस 4 ही मैंने खाए थे, बाकी मैंने बांट दिए थे। क्योंकि बच्चों में मैं ना हर बार नए साल को ना कुछ बांटती हूँ, तो इस बार ना मुझे अपने मोबाइल के चक्कर में ना भूल गया था। वैसे मैं घर में कुछ बना लेती होती हूँ, हलवा सेवइयाँ कुछ भी इस तरह का ना मीठा बना के ना, तो फिर मैं बच्चों में बांट देती हूँ। मगर इस बार ना मेरे ज़हन से ही निकल गया था, मोबाइल की खुशी मुझे इतनी ज़्यादा थी ना कि मतलब कि मेरे ज़हन से ही निकल गया था कि बच्चों में चीज़ बांटनी है। तो फिर अब्बू ना अभी ये लेकर आए थे बिस्किट, तो फिर यहाँ पे जी 4 हम लोगों ने खा लिए थे, घर से शुरुआत की थी, और बाकी मैंने ना सारे बच्चों में बांट दिए थे। और मैं जब बच्चों में बांट रही थी ना, तो मीरा भी मेरे पास आके खड़ी हो गई थी। मैं भी आपको दिखाऊंगी, बच्चों को चीज़ बांटना इतना मुश्किल है ना, मुझे तो लगता है दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो बच्चों में चीज़ बांटना है। तो आज तो अब्बू ने व्लॉग भी बना दिया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी। जब मैं बच्चों में चीज़ बांट रही थी ना, तो अब्बू मेरे पास खड़े हुए थे, तो वो वीडियो बना रहे थे। इतनी मुश्किल से मैं चीज़ बांटती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बच्चा ना रह जाए, ठीक है, सबको चीज़ मिलनी चाहिए, और बच्चे इतना तंग करते हैं। और यहाँ पे देखे जी, बच्चों का आप रश देखे, और मुझे अपनी जान बचानी ना मुश्किल हो गई थी, मैं किसको दूँ किसको नहीं दूँ, बस बड़ी मुश्किल से ना जी यहाँ पे मैंने बच्चों में चीज़ बांटी है। सच्ची में बहुत मुश्किल है यहाँ पे बच्चों में चीज़ बांटना ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं वैसे बांटती नहीं हूँ, ज़्यादातर अब्बू बांट देते हैं या अम्मी बांट देती, मैंने कभी भी नहीं बांटी। मगर अभी 1-2 दफ़ा मैंने बांटी है ना, तो पता नहीं मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है। तो अब्बू कहता है ऐसे ही बांटते होते हैं, तो अब तुम बांटोगी ना, तो फिर तुम्हें पता होगा बच्चों में चीज़ बांटते हैं। तो वैसे मैं बना देती होती थी, मगर मैं कभी बांटती नहीं थी, या तो अब्बू बांट देते थे या अम्मी बांट देती थी। और आज तक मेरे हस्बैंड ने भी नहीं चीज़ बांटी, तो अभी अब्बू मुझे आगे कर देते, तुम बांटो, तुम्हें पता लगे चीज़ किस तरह बांटते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सारे बच्चों में चीज़ बांटी, और फिर उसके बाद जी मैं ऊपर डिनर बनाने के लिए आ गई थी। और जैसे मैंने आके बल्ब फ़ोन किया है जी, दोनों बल्ब फ्यूज़ हो गए, उड़ गए पता नहीं इन्हें क्या हुआ, चले नहीं ना। अम्मी के रूम का चल रहा था ना मेरे सेन का चल रहा था, मेरे रूम का चल गया था, सेन का नहीं चल रहा था। तो फिर मुझे डिनर बनाना था, फिर मैंने अब्बू को कहा कि आप आके चेक करें। तो अब्बू ने आके फिर यहाँ पे ये बल्ब चेक किए, तो जी ये दोनों बल्ब जो थे वो ख़राब हो गए थे, जल गए थे। तो बस मैंने फिर यहाँ पे ना छोटा बल्ब लगा के अपना डिनर बनाया था, क्योंकि अंधेरा फिर बहुत ज़्यादा हो जाना था। तो फिर मैंने ना डिनर इधर बनाया, और यहाँ पे फिर अब्बू ने चेक किया था, फिर अब्बू कहते चलो मैं ना इन्हें नए ला कर लगा दूंगा। तो फिर इस वजह से मेरी रेसिपी भी नहीं मैं बना सकी, रेसिपी की भी वीडियो नहीं बना सकी। इस पता नहीं इस घर में क्या प्रॉब्लम है ना, मतलब कि कभी ना कुछ ख़राब होते ही रहता है। इस घर की जो बिजली का सिस्टम है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो कभी मेरी एलसीडी ख़राब हो जाती है, कभी मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है। तो पता नहीं इस घर में ना मेरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तो ठीक भी नहीं करा सकते, क्योंकि ये रेंटफुल हाउस है, तो फिर पता है आप सबको, मकान मालिक की कितनी बातें सुनाते हैं, तो फिर इसे ठीक भी नहीं करा सकते। तो अब मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे जी मैंने ये दाल बनाई थी, और साथ मैंने रोटियां बना दी थी, मैंने चावल बनाए थे। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने जी चावल खा लिए थे, मुदस्सर जी ने और मैंने, मीरब ने भी चावल खाए थे। और अम्मी अब्बू को तो चावल मना है ना, तो फिर अम्मी अब्बू के लिए जी मैंने रोटियां बना दी थी, क्योंकि वो रोटी ही ज़्यादा शौक से भी रोटी खाते हैं, और वैसे उन्हें चावल भी मना है, डॉक्टर्स ने ना उन्हें चावल बंद किए हुए हैं। तो बस यहाँ पे हम सब ने जी अपना डिनर एंजॉय किया था। तो फिर मैंने कहा कि दाल मैंने इतनी अच्छी बनाई थी ना, तो मुझे रेसिपी भी इसकी करनी थी, शूट करनी थी, वीडियो बनानी थी रेसिपी की भी, मगर लाइट ना होने की वजह से ना मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। मैंने जैसे ही जाके जी बल्ब के बटन को हाथ लगाया, उसमें से चिंगारी निकली और वो ख़राब हो गया। तो फिर अब्बू ने चेक किया, तो अब्बू कहता अब ये ठीक नहीं हो सकते, अब मैं न्यू लाऊंगा। तो मैंने अब्बू को कहा कि आप जाके ला दे। अब्बू कहता सर्दी बड़ी, मैंने नहीं जाना, सुबह जाऊंगा धूप में। तो फिर मैंने ऐसे ही अंधेरे में खाना बना दिया था, और वो छोटा सा बल्ब मैंने अपने पास लगाया हुआ था। मुझे अंधेरे से वैसे डर भी बहुत लगता है, ये सीक्रेटली बात है, मुझे अंधेरे से सच्ची में बड़ा डर लगता है, मतलब कि मेरी जान निकल जाती है अंधेरे में। फिर मैंने छोटा सा अपने पास बल्ब लगाया था, मैंने डिनर बनाया, हम सब ने जी अपना फिर डिनर एंजॉय
इंजॉय किया। और उसके बाद ना यहाँ पे जी रसगुल्ले आ गए थे, और ये इस तरह के पैकेट्स में थे, और इसमें से जो रस था ना वो सारा निकल रहा था। फिर मैंने ना ये एक नीचे रुमाल रख दिया। तो यहाँ पे फिर रसगुल्ले खाए मैंने, और वैसे मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, अम्मी अब्बू ने भी खाए, हम सब ने रसगुल्ले खाए। और फिर उसके बाद जी मैं चाय पीने लगी, मैंने बिस्किट मंगवा लिए। तो बस यहाँ पे मीरब ने अपना बिस्किट लिया और वो चली गई है। तो यहाँ पे फिर मैं अपना चाय पी रही थी, चाय के साथ जी व्लॉग शुरू हुआ था, और चाय के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।